हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरोज पेंसिया इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नेम है एडजेक्टिव्स। तो ये क्लास 6 का आपका टॉपिक है एडजेक्टिव्स का। इसको स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव्स का मीन क्या होता है? विशेषण। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका एक पार्ट है। ये ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव के पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है हमारा, और हिंदी में इसको कहते हैं विशेषण कहते हैं। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 6 में आपके दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझाऊंगी एनसीईआरटी में जैसे दिया गया है। ओके। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने सबसे पहले ये सेंटेंस रीड करने, आफ्टर दैट हम क्या है इसके बारे में समझेंगे। और हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। ओके। तो सबसे पहले ये फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इसके अंदर देखिए कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय, इसके अंदर क्वेश्चन अराइज हुआ है कि कैसा बॉय है। तो ये बॉय जो लड़का है वो कैसा है? ये हमारा है इंटेलिजेंट। तो जो ये इंटेलिजेंट है वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। एडजेक्टिव का मीन होता है हम जब किसी की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर इस लड़के की एक विशेषता है। ठीक है। तो वो क्या है कि वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे ये और इसका ये क्या है ना, जो ये इंटेलिजेंट है ये क्या रहेगा? फिर हमारे एडजेक्टिव होगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड जो है सेंटेंस लेते हैं अपने कि आई डोंट लाइक दैट हाउस। तो विच हाउस, कौन सा हाउस है कि मैं पसंद नहीं करता, क्या नहीं करता? दैट हाउस। तो यहाँ पे उसकी विशेषता, वो वह हाउस मुझे क्या है? पसंद नहीं है। तो यहाँ पे दैट क्या रहेगा? ये हमारा रहेगा एडजेक्टिव रहेगा। ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। हमें एडजेक्टिव के बारे में रीड करना है इसके अंदर। तो हम एडजेक्टिव के बारे में जैसे वैसे अपने सोचते हैं कि दैट होता क्या है, ये क्या कंजक्शन के अंदर भी यूज होता है, पर यहाँ पे इसका जो रोल है वो क्या है? यहाँ पे ये एक क्या किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कैसे यूज हुआ है। वैसे दैट कंजक्शन है, ये अपने कंजक्शन का जो टॉपिक होगा उसमें अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि आई हैव 5 बुक्स। तो हाउ मैनी बुक्स, तो यहाँ पे देखिए कितनी बुक्स है उसके पास? 5 बुक्स है। तो यहाँ पर जो ये 5 आया ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। ओके। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस में कैसे, सेंटेंस कैसे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है या फिर कंजक्शन यूज हुआ है, या अदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कैसे यूज हुए हैं, वो हमें ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि हम 5 देख के देख लें कि 5 तो क्या होता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि एडजेक्टिव है ये। ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर नेक्स्ट चलते हैं कि देयर इज लिटल टाइम लेफ्ट। हाउ मच टाइम, कितना टाइम है? तो इसके अंदर देखिए टाइम कितना है लेफ्ट। तो यहाँ पे थोड़ा, मतलब थोड़ा सा टाइम है, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज है। तो ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर देखिए इन सेंटेंस फर्स्ट, तो इंटेलिजेंट शो व्हाट काइंड ऑफ बॉय, कैसा बॉय है? मोहन इज, मोहन कैसा लड़का है? तो ये चीजें हमें बताई गई है कि वो कैसा इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट हमारा क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट देखिए इन सेंटेंस सेकंड के अंदर यहाँ पे ये बताया दैट पॉइंट्स आउट विच हाउस इज मीन्ड। तो यहाँ पे दैट हाउस क्या है? उस हाउस के बारे में बताया गया। अदर जो हाउस है वो मुझे क्या है? पसंद नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इन सेंटेंस थर्ड के अंदर 5 शो हाउ मैनी बुक्स आई हैव। कितनी बुक्स है? हाउ मैनी। तो यहाँ पे 5 दिया गया, तो यहाँ पे ये भी क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए इन सेंटेंस 4 लिटल शो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। तो यहाँ पे कितना टाइम? थोड़ा सा ही टाइम बताया गया। तो यहाँ पे ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए कि ये हमारे जो पीछे दिए गए हैं वो क्या है हमारे, ये कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे समझाया गया है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव को। इस तरह से भी क्या है? एडजेक्टिव आ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो जैसे ब्लैक बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, हैंडसम बॉय या अदर ऐसी कुछ क्वालिटी देंगे। इसके अलावा भी ऐसे भी यूज हो सकता है एडजेक्टिव। ये हमें इन सेंटेंसेस में समझाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अपने इसके अंदर देखिए कि डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। पहले वो हमें थोड़ा सा क्लियर किया गया था, इंट्रो बताया गया था, उसके सेंटेंसेस से समझाने की कोशिश की गई थी। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन है इसकी कि अ वर्ड यूज विद ए नाउन टू डिस्क्राइब इट। अगर कोई वर्ड है किसके साथ यूज हो रहा हो? नाउन को। और नाउन को क्या कर रहा हो? डिस्क्राइब कर रहा हो।
तो वो कैसे कर रहा हो, तो काइंड से, प्लेस या नंबर से कैसे भी कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव होता है। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। इसे ही कहते हैं कि नाउन, और नाउन से पहले इसका यूज होता है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि द वर्ड एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, मतलब जोड़ना, किसी चीज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। किसके अंदर ऐड होगा, ये होगा नाउन के अंदर, हम कोई चीज का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, अब कुछ सेंटेंसेस अपने देखते हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं एडजेक्टिव को। तो द फर्स्ट सेंटेंस देखिए कि द बॉय इज हार्ड वर्किंग, बॉय कैसा है, लड़के की बात हो रही है, और कैसा है वो, हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ पे किसकी जो अपने कह सकते हैं विशेषता बता रहे हैं, इसकी बता रहे हैं, बॉय की, तो कैसा है वो, हार्ड वर्किंग है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखिए कि द हार्ड वर्किंग बॉय स्टूड फर्स्ट, तो इसके अंदर देखिए कि बॉय से पहले इसका यूज है, मोस्टली जो नाउन से पहले इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ पे बॉय की बता रहे हैं, तो दोनों ही क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे द हार्ड वर्किंग बॉय स्टूड फर्स्ट, तो वो फर्स्ट आया है जो हार्ड वर्किंग बॉय है। तो यहाँ पे ये हार्ड वर्किंग है, दोनों ही सेंटेंस में हार्ड वर्किंग का यूज हुआ है। अब इनका थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि कैसे, कि इन बोथ दीज सेंटेंसेस, दोनों के अंदर ही हार्ड वर्किंग डिस्क्राइब्स द बॉय, बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हैंस इट इज एडजेक्टिव इन बोथ द सेंटेंसेस, दोनों में ही लड़के के बारे में बात हो रही है, एक नाउन के बारे में बात हो रही है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो दोनों ही वर्ड क्या रहेंगे, दोनों के अंदर ही हार्ड वर्किंग क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, समझाने के प्रयास किया गया है कि हाँ, कि एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने, इसके अंदर देखिए कि द बॉय इज हार्ड वर्किंग, ये सेंटेंस हम कर चुके हैं, और द हार्ड वर्किंग बॉय स्टूड फर्स्ट। ओके, तो इन द फर्स्ट सेंटेंस हार्ड वर्किंग इज यूज अलोंग विद द वर्ब, अब यहाँ पे तो ये किसके साथ यूज हुआ है, वर्ब के साथ यूज हुआ है। ओके, एंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, तो ये किसका पार्ट रहेगा, ये प्रेडिकेट का पार्ट होता है। ओके, कैसे, थोड़ी सी मैं ये और क्लियर कर दी, प्रेडिकेट होता क्या है बता देती हूँ। वैसे मैंने ये एक सेंटेंस का टॉपिक ये बनाया है वीडियो, वो आप देख लीजिएगा डिटेल से, मैं थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दी। एक तो होता है सब्जेक्ट, जिसको अपने कहते हैं उद्देश्य, दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के अंदर की बात हो रही है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे द बॉय होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, द बॉय है, तो ये यह सब्जेक्ट है। और जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है एक सेंटेंस का बच जाता है, वो सारा ही क्या कहलाता है, ऑलवेज क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, तो ये वर्ब के साथ यूज हुआ है, और पार्ट किसका है, प्रेडिकेट का है। विधेय, विधेय बोलते हैं हिंदी में इसको, विधेय का पार्ट है। तो क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, इज ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, तो इट इज देयरफॉर सेड टू बी यूज प्रेडिक्टिवली, ऐसे भी अपने बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, विधेय के रूप में यूज हुआ है, तब इसको ऐसे बोल सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में देखिए, सेकंड में देखिए सेंटेंस में, इन द सेकंड सेंटेंस हार्ड वर्किंग यूज्ड विद अलोंग विद द नाउन बॉय एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉय। तो सेकंड सेंटेंस में हार्ड वर्किंग जो है वर्ड जो है किसके साथ यूज हुआ है, नाउन जो बॉय है, नाउन क्या है, बॉय है, बॉय एक नाउन है, तो नाउन के साथ में यूज हुआ है, तो एट्रीब्यूट बता रहा है, मतलब कि उसके जो गुण है, लक्षण है, वो बता रहा है, किसके, बॉय के, उस नाउन के। तो इट इज देयर फोर सेड टू बी एज एट्रीब्यूटली, अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेष रूप से उसका क्या हो गया, यूज हुआ है। वैसे थोड़ा सा ये क्लियर करने के लिए बताया गया है कि ये यहाँ पे ये प्रेडिकेट का पार्ट है, दूसरा यहाँ पे एट्रीब्यूट है, ये इसके अंदर क्या बता रहा है, लक्षण बता रहा है, इसके गुण बता रहा है उस लड़के की। यहाँ पे ये प्रेडिकेट का पार्ट है, तो ऐसे भी यूज हो सकता है एडजेक्टिव। ये हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ वर्ब के साथ भी आ सकता है, पर मोस्टली क्या होता है, नाउन के साथ ही यूज करते हैं, और ऐसे आ भी सकता है, ये हमने पर यहाँ पे जो किसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़के की, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं यूज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो आपके जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं, उसके कितने प्रकार है, टाइप्स कितने हैं, ये बात यहाँ पे हमें बतानी है। तो अगर टाइप्स की हम बात करें तो एडजेक्टिव आर ऑफ थ्री काइंड्स,
अब वैसे अगर बात करें नॉर्मल के एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, तो 7 टाइप के होते हैं एडजेक्टिव। पर आपके जो सिलेबस के अंदर क्या दिया गया है, सिलेबस के अंदर एडजेक्टिव्स आर ऑफ 3 काइंड्स, यहाँ पे सिर्फ आपके 3 काइंड ही दिए गए हैं। ओके, तो हम कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ये आपके 3 काइंड है जो यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ। तो इसके अंदर देखिए 3 काइंड दे दिए। यहाँ क्वालिटी बता रहे हैं किसी चीज़ की, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी कितनी है, मात्रा बता रहे हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव नंबर के अंदर ऑल्सो नोन एज ए न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ नंबर ही बता रहे हैं कितनी संख्या है उसकी। तो ये चीज़ें आपके सिर्फ इतने ही 3 ही काइंड बताए गए हैं, वो ही हमने करने हैं। ओके, और वैसे जो अगर बात करें तो काइंड्स की, तो कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव 7 होते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ 3 ही करने हैं, आपके सिलेबस के अंदर 3 ही दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर में अपने इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसकी जो काइंड्स है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।